कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है एग्जैक्टली क्या इसमें हम अपना खुद का पैसा ले सकते हैं, क्या हम इसमें लोन भी इंक्लूड कर सकते हैं, इन्हीं सारी बातों को आज समझना है कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 12th एसपी का ये सिलेबस है। अगर आप नए आए हैं तो ऑफकोर्स पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें, नहीं तो आगे ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। अब अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। मतलब कंपनी अलग अलग जगह से पैसा रेज कर सकती है। और पैसा रेज करना क्यों है एग्जैक्टली? ऑफ कोर्स बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो कैपिटल लगातार बिजनेस में लगते रहेगा। तो हम लोग एग्जैक्टली कौन से कैपिटल सोर्स यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए? तो ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, खुद का पैसा और लोन का पैसा, या फिर दोनों का मिक्सअप। कंपनी जनरली क्या करती है? दोनों को प्रॉपरली बैलेंस बनाकर पैसे को रेस करती है। अगर हम ओन कैपिटल की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, अपना खुद का जमा किया गया पैसा जिसको हम रिजर्व और सरप्लस कहते हैं। अच्छा, शेयर्स में क्या आता है एग्जैक्टली? अगर मैंने अपने बिजनेस में अपने खुद के कुछ कैपिटल लगा के रखे हैं, ठीक है, और मैंने कुछ लोगों से और पैसा ले लिया बिजनेस में, उनसे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करा लिया और उनको कुछ हिस्सेदारी दे दी, उसको हम लोग शेयर्स बोल सकते हैं। अब शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। डिटेल में इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो उसमें हम लोग शेयर्स के पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लीजिए, ओन कैपिटल मतलब होता है शेयर का पैसा, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और अपना जमा किया गया पैसा जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस कह सकते हैं। और बोरोड कैपिटल में क्या क्या आता है? बोरोड मतलब लोन लिया गया, जो बाहर वालों से लिया गया है, जिसमें आता है डिबेंचर, जिसमें आता है बैंक लोन, जिसमें आता है टर्म लोन। मतलब बाहर से जो पैसा लिया है उसको हम बोरोड कैपिटल कहते हैं, और खुद का जो पैसा है उसको हम ओन कैपिटल कहते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखा जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर इन दोनों से मिलकर बनता है। तो ये चीज सबसे पहले यहां पे डिफाइन की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, डेफिनेशन आ चुका है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या डेफिनेशन है? दो डेफिनेशन आपके सामने है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉय इन अ बिजनेस, मतलब अगर लंबे समय के लिए पैसा बिजनेस में आ रहा है तो उसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और एक डेफिनेशन है, वो क्या कहता है? फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेशन बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इसका मतलब डेट और इक्विटी का अगर दोनों का रिलेशनशिप वहां पे बिल्डअप हो चुका है, बिल्डअप इन द सेंस कि एक साथ आपने दोनों का सोर्स यूज किया है, तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन में ऐड करके हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब खुद का पैसा, लोन का पैसा, दोनों को ऐड कर लो, और दोनों को ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा? एग्जैक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये था डेफिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर का। आगे हम लोग एग्जैक्टली इसके कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसका मतलब सिंपल है, आप पैसे कहां कहां से इकट्ठा कर सकते हो, और ये यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स आपको दिया। और पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल होता क्या एग्जैक्टली? इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी, शेयर विच गेट डिविडेंड। मतलब अगर सोच लो, मेरी कंपनी में आप लोगों ने पैसे लगाए, आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो ऑफ कोर्स मैं आपको बदले में प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा, और वो जो प्रॉफिट का हिस्सा मैं आपको दूंगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एग्जैक्टली डिविडेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब सिंपल है, इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलेगा, कैपिटल रिपेमेंट भी सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे बड़े रिस्क टेकर कौन हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर्स। शेयर जो हम लोग मार्केट में पढ़ते हैं ना, शेयर मार्केट, बीएससी, एनएससी, वहां पे शेयर बिक रहे हैं, वहां पे शेयर खरीदे जा रहे हैं, वो इक्विटी शेयर ही होता है दोस्तों। इक्विटी शेयर में ही डिविडेंड आपको मिल रहा है, इक्विटी शेयर, लेकिन उनको डिविडेंड सबसे लास्ट में मिलेगा, कैपिटल रिपेमेंट सबसे लास्ट में होगा। बस इतना उनको सब्र रखना पड़ेगा। इसीलिए रिस्क टेकर वही हैं और प्रॉफिट का हिस्सा जबरदस्त उनको मिलता है, क्योंकि इनका जो डिविडेंड रेट है वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ओन मतलब यहां पे क्या है, जिसने इक्विटी में पैसा लगा दिया वो कंपनी का ओनर बन जाता है, रियल रिस्क टेकर बन जाता है, राइट। दे बियर द अल्टीमेट रिस्क, दे कैन कैरी डिविडेंड एंड फ्लक्चुएटिंग। डिविडेंड तो मिलेगा लेकिन फ्लक्चुएटिंग मिलेगा, मतलब वो डिविडेंड फिक्स नहीं है।
देखो रिस्क वही ले रहे हैं। अच्छा, डिविडेंड मतलब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि कंपनी जब पैसा कमाएगी तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देगी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, पहला कंपोनेंट, इसमें ये बताया गया है अगर हम शेयर के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको हम इक्विटी शेयर कह सकते हैं। लेकिन इसमें और प्रेफरेंस शेयर में फर्क है भाई। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में फर्क क्या है सर? इन सबको मतलब इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलेगा, सबसे लास्ट में रिपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, ठीक है, और इनका लाइफ टाइम तक बिजनेस में पैसा यूज होगा, जब तक कंपनी चल रही है तब तक। अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है सर? इसमें इनका नाम से ही समझ आ रहा है पहला हक, पहला प्रेफरेंस। सर किस बात के लिए प्रेफरेंस रहेगा इसमें? डिविडेंड सबसे पहले इनको मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल सबसे पहले इनको मिलेगा, और एक खास बात, इनका डिविडेंड फिक्स रहेगा भाई, इनका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब इनका पैसा जो है वो परमानेंट नहीं है। ये जो प्रेफरेंस शेयर का पैसा लगता है कंपनी में वो परमानेंट नहीं है, लाइफ टाइम नहीं लग रहा है, ये कुछ समय के लिए लगेगा और कुछ समय के बाद इनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अब देखिए सेकंड कंपोनेंट में क्या लिखा है? इट इज प्रेफरेंशियल राइट्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रायोरिटी ओवर इक्विटी फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल। मतलब पहला हक डिविडेंड का इनको मिलेगा, कैपिटल रिटर्न करने की बारी तो सबसे पहले इनको ही मिलने वाला है, इक्विटी वालों के पहले मिलेगा, इसलिए इनका नाम ही है पहला हक, ठीक है। अच्छा, इक्विटी वालों को पैसा मिलेगा लिक्विडेशन के समय, लिक्विडेट हो रहा होगा तो उनको पैसा रिटर्न मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इनका तो एक फिक्स टाइम है, उसके बाद इनको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। दोनों में मेजर डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन है। फिलहाल इक्विटी और प्रेफरेंस का कंपोनेंट तो इजीली समझ में आ रहा है, ठीक है। इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलेगा, सबसे लास्ट में कैपिटल रिटर्न होगा। प्रेफरेंस वालों को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा और सबसे पहले कैपिटल रिटर्न होगा। इक्विटी वालों का डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं है, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड है। इक्विटी वालों का लाइफ टाइम पैसा यूज होगा, प्रेफरेंस वालों का एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक पैसा यूज कंपनी करेगी और पैसे वापस कर देगी। दूसरा कंपोनेंट हो चुका है। तीसरा कंपोनेंट की बात करते हैं, रिटेन अर्निंग। अच्छा, रिटेन अर्निंग मतलब क्या? अपना जो टोटल पैसा था उसमें से कुछ पैसा निकाल के रख लिया, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब अपना ही पैसे के कुछ हिस्से अलग से निकाल के रख लेना, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। अब देखिए तीन कंपोनेंट हो चुके हैं, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा रिटेन अर्निंग। तो ये तीनों पैसे से हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है। इक्विटी से पैसा हमारे पास आ जाएगा, प्रेफरेंस से हमारे पास पैसे हैं और हमारा जमा किया गया पैसा हम तो यूज कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट में आ गया बोरोड कैपिटल। अब देखिए वो जो तीन पॉइंट हमने देखे, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड रिटेन अर्निंग, ये कौन सा पैसा था? ओन कैपिटल। इसका मतलब ओन कैपिटल में तीन चीजें हमने पढ़ ली। अब बोरोड कैपिटल में क्या क्या आता है? सबसे पहला आ रहा है डिबेंचर। जी हाँ दोस्तों, डिबेंचर। डिबेंचर एक ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और प्रेफरेंस, इक्विटी में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड, प्रॉफिट का हिस्सा। यहां पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहेगा, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। डिविडेंड इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड नहीं। लेकिन इंटरेस्ट जो है ये तो देना पड़ेगा, क्योंकि लोन लिया है भाई, पब्लिक से लोन लिया गया है, उस पे ब्याज तो आपको भरना पड़ेगा। वहां पे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिबेंचर क्या है एग्जैक्टली? एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट जिसमें पता चलता है कि कंपनी ने लोन रेस किया है और कंपनी हैज पे टू इंटरेस्ट। एग्रीड रेट जो रहेगा, जो डिसाइडेड रेट है, उसके हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लोन है भाई। तो ये बोरोड कैपिटल में इसलिए आ रहा है। तो पहला तो पब्लिक से लिया गया लोन। दूसरा टर्म लोन। टर्म लोन कौन प्रोवाइड करेगा एग्जैक्टली? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसमें भी आपको ब्याज देना पड़ेगा भाई। जितने भी लोन होते हैं ब्याज तो देना पड़ता है, उसके बिना पैसे आप ले नहीं सकते। तो टर्म लोन एक सेकेंड ऑप्शन है। अगर हम इन सबको मिला दें, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व, टर्म लोन, डिबेंचर, ये सारी चीजों को ऐड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको क्या मिलने वाला है? कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा आपका खड़ा हो जाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? कि
खुद का पैसा और लोन का पैसा, उन दोनों को ऐड करो, कैपिटल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, डिबेंचर, टर्म लोन, जितने भी पैसे आपने इकट्ठा किए बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे बाहर से लिया हो चाहे खुद का पैसा यूज किया हो, उन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एग्जैक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जी हाँ, ये थे सारे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप मुझसे पूरे चैप्टर ऐसे लगातार पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो नंबर पे फोन घुमाइए, देरी मत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, कुछ ही महीने आपके पास बचे हैं। तो अगर आप वही टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आगे आपको कुछ टाइम मिलेगा नहीं। तो फोन घुमाइए, टीम से बात करिए, और कैसे आप इन सब का बेनिफिट ले सकते हैं ये तुरंत पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।